ओके, इससे जब ऑफर किया गया था, अप्रोच किया गया था शो के लिए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज ये एपिसोडिक है, यू नो, तो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा. सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? Well, honestly, one of the main reasons that I signed a show immediately after ending one show is because it's a finite. और जब आप finite करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की श्योरिटी रहती है, ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी, और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से, शो बनने के पहले से ही. ऑल्सो एंड शो ख़त्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की. और अनदर थिंग अबाउट द शो, क्योंकि इट्स जस्ट 3 days a week, तो उस वजह से आई गेस आई कैन बैलेंस आउट माय पर्सनल टाइम एज वेल. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. Gashmeer and Karan, what you want to say on that? Same questions. Like first reaction. What was your first reaction? जब अप्रोच किया गया था. Yes. हाँ, तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ भी इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज ही करूंगा अगर टीवी पे करूंगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है. ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, डेली सोप्स, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता, मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता, और ये शो इस गणित में बैठ रहा था, वैसा है. सो आई एम ग्लैड, मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था, और क्या. पैसे अच्छे दे रहे. No, I think what he's saying is right. What she's saying, it's a finite show. और finite show में आप ये लेवल की क्वालिटी दे सकते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हम प्री प्लान कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, बजट तो. So what happens in a show like this, no, आप भी फिर अपना extra 110-20% देते हो, because you know कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है, ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये वीर का कैरेक्टर है. एंड इट्स नॉट एन ईजी शो, विद हैविंग 2 boys एंड अ गर्ल, और वो भी ऐसे इतने बड़े लेवल का शो. बट इतना क्या खतरनाक बोल रहे हो. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेस. फर्स्ट ये जो शो है, इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट. वी आर होपिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट. TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. तो जो तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते. You have to work harder, you have to bring new and new. That's how anything evolves. So I think this is a part of that. This is a part of that plan. एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर, वो आपने खुद बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था? ये डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है. ये शो का हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ. इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में जाके, कल का एपिसोड लिखूंगा. नहीं, सी अगेन these are things that you आप करते हैं, और अगर वो चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है. सो या आई थिंक आई होप यू गॉट इट. जैसे आपने कहा कि हमेशा ऑडियंस को कुछ नया चाहिए रहता है, तो वैम्पायर्स पे, वुल्व्स पे पहले भी शोज बन चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना डिफरेंट लोगों को दिखने वाला है इसमें? See, again, coming back to stories, love stories वही रही हैं लाखों सालों से, और अगले लाखों सालों तक भी चलती रही. It is how you put it out. आप उसको आज की डायनामिक्स के हिसाब से कैसे दिखाते हो. वी नो व्हाट टेलीविजन ऑडियंस वांट्स राइट नाउ. जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हम जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव टू केटर टू दैट. एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर और अपने वैल्यूज को भी पकड़ के रखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज स्टिल द बिगेस्ट मीडियम इन द कंट्री राइट नाउ. सो इट हैज टू बी एन अमालगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट. हाउ वी आर गोइंग टू इंटाइज द ऑडियंसेस is something that आपको देखना पड़ेगा 13th February से Monday to Wednesday. But trust me, we will not disappoint you. रीम आप हमेशा से रीम. ब्रेक, आई थिंक see, I've been on and off television, but fiction में वो हम वापस आए हैं. But अगर आपने प्रोमो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि why I chose to be a part of this project, why I chose to work with Gashmeer, why I chose to work with Reem, why I chose to be a part of this universe. It has to be something that, again, marks something. I also want to plan my next 5 years. So every decision has to be like that. So fingers crossed. हाँ जी. रीम आप हमेशा भी बड़े एक्टरों के साथ काम, और सर के साथ काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस, थोड़ा कुछ?
मतलब वेरी ओल्ड नाउ सडनली। यार मुझे ऑनेस्टली बात समझ में नहीं आती, जब बॉलीवुड में इट्स सो इजी तुम दोनों को बुड्ढा बना दिया। बट नहीं, वो आपके पुराने वो क्या कहते हैं एक्टर्स की बात करें, हमारी बात नहीं। मैं तो 1990 नहीं क्या 2004 में पैदा हुआ। बट जोक्स अपार्ट मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, जब बॉलीवुड में दिस थिंग इज सो नॉर्मल ना, शाहरुख खान वर्किंग विद आलिया भट्ट इज सो नॉर्मल, तो टीवी में ये क्या ही अलग बात हो जाती है, कौन सी अलग बात आप लोगों को लगती है? That's how cinema has been since years and it will be for the coming years as well. तो अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान का आलिया के साथ काम करना इतना नॉर्मल लगता है, तो टीवी में मेरा दो मुझसे सीनियर लोगों के साथ काम करना इतना क्यों सबको अब नॉर्मल लग रहा है? आई जस्ट डोंट गेट इट। Okay, सर आप बताइए कैसा रहा रीम के मैम के साथ काम करने का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ मस्ती हुई क्या हुआ कुछ थोड़ा? नहीं यार, मैं तो काम करता हूँ, काम करते जाता हूँ। मस्ती करने के लिए पार्टी कर लेते हैं हम लोग बाद में, लेकिन सेट पे सिर्फ काम करते हैं। काम ही करते हैं। हाँ उसका चैनल है, काम ही करते हैं। प्रेशर किस चीज़ का प्रेशर? मतलब ऑडियंस के प्यार है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई रहती है। आपके पुराने कैरेक्टर को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, फिर आप झलक में आए, लोगों ने बेशुमार प्यार दिया। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है यार, किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो प्रेशर मुझे ज़्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊँ। तो वो बाहर से क्या केओस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप अगर अपने एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशन पे भी खरे उतरोगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स। और ये मैं डिप्लोमेटिक से ये सही बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये सच्ची बात कह रहा हूँ। प्यार आपको मिलता है, जिस तरीके से आप तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे भाई आपको रियलिटी शो के अंदर हो, चाहे आपको बाकी कैरेक्टर में हो, चाहे भाई आपको झलक में, किस तरह से देखते हैं आप ऑडियंस के प्यार? किस तरह से देखता हूँ? आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना 200% हर दिन उठ के दूँ। मैं कभी ऑटो पायलट पे ना चला जाऊँ जब मैं शूट करता हूँ। मैं मतलब मैं अपनी लाइनें बोल के घर ना जाऊँ। मैं हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करूँ हर एक सीन में, क्योंकि उसके लिए जैसे करण ने भी पहले बोला कि पैसे चार्ज करता हूँ, वो सिर्फ जोक नहीं है, बट हम पैसे चार्ज करते हैं। किसी ने बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं उस प्रोडक्ट पे, और हम जाकर वहाँ पर अगर पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, हम जाकर वहाँ पर रोज़ कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी बेईमानी और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो हमारे पीछे लाइन में खड़े हैं, जिनको ये मौका मिल सकता था, जिन पर करोड़ों रुपए लगाए जा सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू रेसिप्रोकेट विद व्हेन यू गेट ऑडियंसेस लव। कि एक आदमी अगर अपना 1 घंटा मंडे को अपना बाकी सारा काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ के मुझ पे इन्वेस्ट करने वाला है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रोज सेट पे जाके कुछ नया क्रिएट करूं और शिद्दत के साथ क्रिएट करूं। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल आई केयर अबाउट। अगर मैं आज आपको बोलूं कि 2 भाइयों की और एक माँ की कहानी, तो आपका सीधा जो है वो दीवार पर चला जाता है। अगर मैं बोलूँ 2 भाइयों और एक माँ की कहानी है, आप करण अर्जुन की तरफ जाएंगे। और मैं कोई आपको एज इट इज़ सुपर नेचुरल फैंटेसी एक इतना थिन बैरियर है कि उसमें बहुत ही कम चीज़ें बनी हैं, और जितनी चीज़ें बनी हैं उतनी ऑर्गेनिक बनी है कि आपको रेफरेंस करना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो आप वही करोगे ना, ये करोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। Guys, we have the makeup also here. आइए सर, मैम कुछ नहीं ये कैमरा किसका है? वीडियो कैमरा पीछे कर दो, वीडियो कैमरा पीछे कर दो, पीछे कर दो। फ्रेम में आ रहा है, लगा फ्रेम में आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है। अरे आ रहा है तो आ रहा है पीछे करना सवाल बहुत ठीक है। फ्रेम में आ रहा है प्लीज।
then Kashmir also, when I think Mamta Nani came to Kashmir, I think immediately said we loved the character. And this was the easiest casting. And I'm so happy, I feel really blessed. And they are both so wonderful guys to work with. No tantrums, nothing, just fun. And commitment to the work is phenomenal. Actually, all three of them. Easiest to work. She's the sweetest. Yeah. Thank you.